Assalamualaikum everyone. I hope you are fine. Today I discuss with you guys about goal settings in sports. Contents: what is goal setting? What are types of goals? How do goals work? Goal setting guidelines, effectiveness and tips and tricks. What is goal setting? Goal setting क्या होती है? Goals, the result or achievement toward which effort is directed, aim and. गोल क्या होते हैं कि कोई भी हमारा एम होता है, एंड होता है, उसकी तरफ क्या करते हैं, हम अपनी एफर्ट करते हैं और फिर देन जो है हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं. सेटिंग: टू पुट समथिंग और समवन इन अ पर्टिकुलर प्लेस. तो उसमें क्या करते हैं, समथिंग या समवन को जो है हम पर्टिकुलर प्लेस में जो है वो पुट करते हैं. लाइक अगर एग्जांपल लें, हम एक पर्सन है, एक पर्सन है, वो BS कंप्लीट करना चाहता है. पर्सन B जो है वो क्या करना चाहता है, वो अपना MS कंप्लीट करना चाहता है. और पर्सन C जो है वो क्या कर रहा है, वो अपनी एक जॉब जो है वो फाइंड आउट करना चाहता है. वो क्या है, तो इसमें क्या होगा कि हम जो है वो पर्सन A की एग्जाम्पल लें अगर, तो उसमें क्या है कि वो क्या करेगा, फर्स्टली वो जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा. वो उसको जो एडमिशन लेगा यूनिवर्सिटी जो है वो उसका क्या है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस है, उसकी सेटिंग है. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स. What are types of goals? Subjective goals, general objective goals, specific objective goals, outcome goals. अब जो हमारे पास हैं सब्जेक्टिव गोल्स, इसमें क्या करते हैं हम, हैविंग फन, गेटिंग फिट. जो है सब्जेक्टिव गोल्स जो होते हैं वो बेस्ड कर रहे होते हैं पर्सनल ओपिनियन पे और ग्रुप ओपिनियन पे. उसके अलावा जो है वो जनरल ऑब्जेक्टिव गोल्स हैं, उसमें विनिंग एंड चैम्पियनशिप आती है. इसमें क्या होता है कि पर्सन जो है वो अपने गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाता है, स्टेप्स बनाता है, प्लान बनाता है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव गोल्स, इसमें क्या होता है, इंक्रीज पर्सनल स्टेट इन अ गेम. किस तरह पर्सनल स्टेट गेम में इंक्रीज होती हैं कि जो भी वो गोल बनाता है वो मेजरेबल होते हैं, वो मेजर रियलिस्टिक होते हैं और अचीवेबल होते हैं. आउटकम गोल्स फोकस ऑन रिजल्ट्स ऑफ अ कॉन्टेस्ट. इसमें क्या होता है कि जो भी उसने गोल सेट कर लिए हैं उनको अचीव करने के बाद उनके रिजल्ट्स जो हैं वो देखता है. लेकिन अगर विन कर लिया तो वो क्या होते हैं, उसके रिजल्ट्स आउटकम्स हैं. नेक्स्ट है व्हाट आर गोल्स. परफॉर्मेंस गोल, प्रोसेस गोल. परफॉर्मेंस गोल क्या होते हैं कि इसमें होती है इम्प्रूवमेंट्स रिलेटिव्स टू वंस ऑन पास्ट परफॉर्मेंस. इसमें क्या करते हैं, हमारी जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है उसकी जो है हम इम्प्रूवमेंट चाह रहे होते हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट करते हैं. प्रोसेस गोल स्पेसिफिकली द प्रोसीजर इन विच द पर्सन विल फोकस ऑन ड्यूरिंग द इवेंट और कॉन्स्टेंट है. प्रोसेस गोल में क्या करते हैं, जब वो परफॉर्म कर रहा होता है उसी टाइम, उस ड्यूरिंग इवेंट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है उस पर फोकस कर रहा होता है. हाउ डू गोल्स वर्क. जो है इसमें क्या करेंगे, हमारे गोल्स वर्क किस तरह करते हैं, इसमें हम दो थीरीज डिस्कस करेंगे. एक है मैकेनिस्टिक थीरी और दूसरी है कोग्निटिव थीरी. जो मैकेनिस्टिक थीरी है उसमें है फोर वेज गोल्स इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस. फर्स्ट वन, मेक परफॉर्मेंस फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टास्क, हेल्प द परफॉर्मर शो मोर एफर्ट, help to increase persistence, learner develop and employ new learning strategies through goal setting. फर्स्ट वन में इन्होंने ये कहा है कि परफॉर्मर जो है वो जो गेम के ये टास्क उसको मिला है उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है उस पर फोकस करें. और जो सेकेंड वन है उसमें क्या करता है कि वो हेल्प द परफॉर्मर शो मोर एफर्ट, कि वो अपनी जो भी टास्क है या उसकी गेम है उसके लिए क्या करें, उसके लिए मोर एफर्ट जो है वो अपनी पुट करें. हेल्प टू इंक्रीज परसिस्टेंस, उसकी गेम जो है जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है उसमें परसिस्टेंस होनी चाहिए, उसकी परसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करें. उसके अलावा जो है वो लर्नर डेवलप करें न्यू लर्निंग स्ट्रैटेजीज, इसके थ्रू जो है वो अपने गोल को अचीव कर सके इन अ ईजी वे. नेक्स्ट वन है कोग्निटिव थ्योरी. फोकस ऑन हाउ गोल सेटिंग इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस इन एथलेटिक सेटिंग. इसमें क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं कि किस तरह गोल सेटिंग जो है वो एथलीट की परफॉर्मेंस को जो है वो इफ़ेक्ट करती है. नेक्स्ट वन इज़ गोल सेटिंग गाइडलाइन. गोल सेटिंग गाइडलाइंस सबसे पहले है सेट मॉडरेटली डिफ़िकल्ट बट रियलिस्टिक गोल्स, सेट प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस गोल्स एज वेल एज आउटकम गोल्स, set positive goals as opposed to negative goals, short term and long term goals, set goals for practice and competitions. फर्स्ट वन मैंने कहा है कि आपके गोल्स जो हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि वो रियलिस्टिक बेस्ड हो. ऐसे गोल्स ना हो कि जिनको आप इजीली अचीवेबल ना हो और वे आप उसको अचीव ना कर सकें.
प्रोसेस गोल और परफॉर्मेंस गोल, और उसके साथ साथ जो है वो आउटकम गोल्स भी होनी चाहिए। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़े, प्रोसेस गोल भी पढ़ा, परफॉर्मेंस गोल भी पढ़ा एंड आउटकम गोल भी पढ़ा। प्रोसेस गोल में पढ़ा कि वो अपनी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, स्टेप्स और प्लान बनाता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। परफॉर्मेंस गोल में क्या, वो अपनी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसको भी रखते हुए जो है वो अपने गोल्स जो है वो उनको सेट करता है। और आउटकम गोल में क्या होता है कि वो जो भी उसने परफॉर्म किया होता है उसके आउटकम यानी कि उसके रिजल्ट जो है उनको देखते हैं। उन्होंने कहा है कि आप अपनी देन नेक्स्ट जो है उसमें उन्होंने कहा है कि आप अपने नेगेटिव गोल्स बनाने की बजाय अपने पॉजिटिव गोल्स जो हैं उनको प्रेफर करें कि आप वो पॉजिटिव गोल्स बनाएं। शॉर्ट टर्म गोल्स भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं। लाइक अगर एग्जांपल है, एक पर्सन है वो यूनिवर्सिटी लाइफ है, तो उसके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे कि उसकी डेली बेसिस के उसके जो टास्क मिलते हैं, उसके असाइनमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशन है। और लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि वो जो कोर्स कर रहा है उसको कंप्लीट करना है, लाइक वो BS है, जो कुछ भी है। सेट गोल्स फॉर प्रैक्टिस एंड कंपटिशन्स। गोल्स जो हैं वो इस तरह सेट करें जो प्रैक्टिस भी हो जिसमें, और उसके साथ साथ कंपटीशन भी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई टारगेट डेट्स फॉर अटेनिंग गोल्स। आइडेंटिफाई गोल अचीवमेंट स्ट्रैटेजीज। गोल अचीवमेंट स्ट्रैटेजीज में ये है कि इसमें क्या है कि हमने अपने गोल को अचीवमेंट के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं उसको क्या करें, आइडेंटिफाई करें। रिकॉर्ड गोल वंस दे हैव बीन आइडेंटिफाई। गोल एवेलुएशन, अपने गोल्स की एवेलुएशन भी करें, उसको रिव्यू करें कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अब तक मेरी ठीक हुई हैं, किन में जो है वो मुझे अगेन थोड़ी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर गोल्स। उसके बाद सेट ग्रुप गोल्स।